शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बस महामंथन शुरू करने ही वाले हैं। इसमें आपको बता दें डिप्टी सीएम जो हैं वो मौजूद रहेंगे, सतीश द्विवेदी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले डिप्टी सीएम और सतीश द्विवेदी की बातचीत हो चुकी है। प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस अगर शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, क्या उसमें लूपहोल्स होंगे, इन सब चीज को लेकर प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो चुका है, डिप्टी सीएम को सौंपा जा चुका है। आज जब ये महामंथन होगी तो डिप्टी सीएम जो है वो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे। आपको बता दें जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में काम कर रहे हैं, हर एक स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो कोरोना संकट में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर आज बैठक है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं आदित्य का। आदित्य, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 1 जुलाई से ये बात कही जा रही थी कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स को बुलाया जाएगा, लेकिन कमोबेश स्थिति ऐसी है कि कोरोना काल में सभी आशंकित है, तो फोकस सभी की कह सकते हैं निगाहें टिकी हुई है इस बैठक पर। देखिए श्वेता, सरकार की एक कोशिश है कि किसी भी तरह से जो बच्चों का सत्र है वो वार्षिक सत्र बिगड़ने ना पाए, वो नियमित चलता रहे। अगर हम बात करें तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो अप्रैल महीने से एक तरह से शुरू हो जाती है, अप्रैल मई, और उसके बाद फिर जुलाई में प्रारंभिक हो जाती हैं सारी कक्षाएं। लेकिन कोरोना के चलते जो उधर 1.5 महीने की पढ़ाई थी अप्रैल और मई की, वो कहीं ना कहीं छूट गई है। तो सरकार की एक जो कोशिश है वो ये है कि किसी भी सूरत में सत्र नियमित रहे, बच्चों की पढ़ाई नियमित रहे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे ना ही परफेक्ट है, ना ही टीचर पूरी तरह से ट्रेंड है। तो इसको लेकर के एक कवायद चल रही है, एक कोशिश की जा रही है कि कैसे आखिरकार नियमित सत्र भी हो जाए और कोरोना की गिरफ्त में भी ना बच्चे आए ना टीचर आए। तो इसको लेकर के एक मंथन चल रहा है। इस मंथन के बाद ये निर्णय निकलेगा कि क्या कुछ होगा, क्या टीचरों को स्कूल बुलाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो किस अंदाज में चलेंगी। इन सबको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास 5 कालीदास मार्ग पे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंच चुके हैं, और उनके साथ जो प्रमुख सचिव हैं और जो आला अधिकारी हैं विभाग के वो भी पहुंचे हुए हैं। वो प्रेजेंटेशन देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ स्वरूप रहेगा कोरोना काल में, बढ़ते हुए कोरोना के बीच में किस अंदाज में पढ़ाई को जारी रखा जाएगा, ऑनलाइन रहेगी या किस्त वाइज या शिफ्ट वाइज किसी तरह से बच्चों को बुलाया जाएगा। जी श्वेता। आदित्य, अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की, इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, दिनेश शर्मा को रिपोर्ट सौंपी भी गई थी। इसे लेकर कोई जानकारी है कि ऑनलाइन क्लासेस की संभावनाएं अगर तलाशी जाएं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कितनी कारगर साबित हो सकती है? क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए श्वेता, जो रिपोर्ट तैयार करके दी गई है उसके मुताबिक ये है कि जो टीचर हैं वो विद्यालय आएँ और विद्यालय से ऑनलाइन टीचिंग करें, तो और उन टीचरों पर निगाह रखी जाए। आपको बता दें यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें लगभग 92,000 के आसपास कैमरे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं जानकारी दूँ, 92 लाख कैमरे लगाए गए थे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी केंद्रों में। अब उन कैमरों का इस्तेमाल शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है वहाँ पर एक पूरा रूम बनाने की तैयारी चल रही है कि जिस अंदाज में नकल रोकने के लिए उन कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, अब टीचर किस अंदाज में पढ़ा रहे हैं उसका एक पूरा प्रारूप तैयार करके दिया गया है। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसीलिए बेसिक शिक्षा के जो टीचर हैं उनको बुलाया गया है स्कूल में कि वो स्कूल आएँ और उनको वहाँ पर आकर के बच्चों को उसी अंदाज में पढ़ाना होगा जिस अंदाज में बच्चे क्लास में, बस बच्चे ऑनलाइन अपने घर बैठे रहेंगे और टीचर विद्यालय में ही ब्लैक बोर्ड पर उस अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी आदित्य, क्योंकि फैसला सरकार को लेना है, लेकिन अहम पक्ष हो जाता है अभिभावकों का भी। अभिभावकों में भी जिस तरीके से डर है, क्योंकि कोरोना का ये जो संकट है ये अभी टला नहीं है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हम देश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, रिकवरी रेट हालांकि सुधार है, लेकिन बावजूद इसके अभिभावक, खासकर अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की, तो उनकी चिंता बढ़ रही है। उनसे बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब इस तरह के महामंथन शुरू होता है तो उसमें अभिभावकों की चिंता को भी सामने रखा जाता है।
स्वतः अगर बढ़ते कोरोना के बीच बच्चों की और बच्चों के अभिभावकों की बात करें तो उनका स्पष्ट है कि वो किसी भी सूरत पर फिलहाल बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बच्चों को 1 साल घर बैठा लेंगे, अपने इस सत्र को वो जीरो कर लेंगे। ये मानेंगे कि बच्चा 1 साल पढ़ने नहीं गया है। तो जो अधिकतर अभिभावक हैं उनका यही कहना है। और जब बड़ों को सिखाया जा रहा है कि कोरोना में कैसे क्या क्या मानक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, उसके लिए FM से लेकर के रेडियो के जरिए और लाउड स्पीकर के जरिए, पोस्टर्स के जरिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे किस तरह से क्लास में जागरूक रह पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल बात समझ में आती है। इस बात को शायद सरकार भी समझ रही है। इसीलिए एक जो चिंतन शिविर चल रहा है, अंदर जो बैठ कर बातें चल रही हैं, योगी सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा निष्कर्ष, ऐसी कोशिश चल रही है कि बच्चों की पढ़ाई नियमित रहे, भले ही वो ऑनलाइन रहे, लेकिन टीचरों को बुलाया गया है और जो प्रारूप तैयार करके दिया गया है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को, उसके मुताबिक यही है कि टीचर जब स्कूल आएंगे तो रेगुलर होंगे, और जब रेगुलर होंगे तो वो जो टाइमिंग है स्कूल वाली जो पहले चलती रही है, उस टाइमिंग के हिसाब से बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई दुरुस्त हो पाएगी। जी श्रोता। चलिए आदित्य, नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। उम्मीद तो यही करते हैं कि फैसला जो होगा तमाम पक्षों को सुनते हुए, उनकी चिंताओं को देखते हुए ही लिया जाएगा। बच्चों का भविष्य भी है, तो इस सब के मद्देनजर बैठक में जो है वो निर्णय लिया जाएगा। बैठक पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए।